सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना रिजल्ट की तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं, चाहे तुम्हारी कॉपी चेकिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है, अगर स्टार्ट हुई है तो कौन कौन से सब्जेक्ट की स्टार्ट हो चुकी है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो आखिर किस तरीके का बनने वाला है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ना एक गलती कर दी है कि बहुत सारे बच्चों ने क्या करा, जो पेपर है ना वो पेन की जगह कुछ बच्चों ने, मतलब सभी बच्चों की बात नहीं करा, कुछ बच्चों ने ना पेंसिल से लिख दिया है। तो क्या उन बच्चों के नंबर कटेंगे या नहीं कटेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा और एग्जैक्ट डेट बताऊंगा जिस दिन तुम्हारा क्लास 10th का रिजल्ट आएगा। मैं आपको ना तुक्के लगा के नहीं बताऊंगा, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊंगा कि तुम्हारा जो क्लास 10th का रिजल्ट है ना वो आखिर किस तारीख को आएगा, वो मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊंगा, ठीक है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना तो वो आपको कहां से चेक करना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया जो सीबीएसई की ऑफिशियल साइट है वहां से जाके चेक कर लेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आता है ना, पता क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी साइट है वो क्रैश हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा लैग होने लग जाती है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे बच्चे अपना जो रिजल्ट है वो चेक नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको ना एक अल्टरनेट तरीका बताऊंगा कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना उस दिन तुम एक अलग तरीके से कैसे रिजल्ट चेक कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ जो सीबीएसई की साइट है ना उसी पे कूद पड़ेंगे, तो आपको वो गलती नहीं करनी, ठीक है। मैं आपको एक अल्टरनेट तरीका बताऊंगा जिससे तुम है ना बाकी बच्चों से पहले अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर लोगे। और साथ में मैं आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम की जो चीजें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं ना अपने रिजल्ट को लेकर खुश नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो मैथ का पेपर है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम है ना वो कब से शुरू होंगे, जो आपके फॉर्म वगैरह है वो कब से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या आपके मतलब पेपर चेक होने स्टार्ट हो गए हैं। यस, आपके जो पेपर है वो आपके चेक होने स्टार्ट हो चुके हैं। दो सब्जेक्ट के स्टार्ट हो चुके हैं, मैथ का स्टार्ट हो चुका है, दूसरा आपका इंग्लिश का स्टार्ट हो चुका है। और भैया हमारी जो कॉपी चेकिंग है वो किस तरीके से चल रही है, मतलब हार्ड चेकिंग हो रही है या फिर इजी मतलब नॉर्मल सी चेकिंग हो रही है, तो आपका मैं बहुत क्लियरली बता देता हूं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आपके पेपर चेक करते हैं, तो मैंने उनसे ना सभी से बात करी है, और जो आपके पेपर की जो चेकिंग चल रही है ना वो आपकी मॉडरेट चल रही है। यस, मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती नंबर नहीं काटे जा रहे, मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ढूंढ ढूंढ के आपके नंबर काटे जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपकी जो चेकिंग चल रही है ना वो आपके स्टेप वाइज मार्किंग के हिसाब से आपकी चेकिंग चल रही है, ठीक है। और दूसरा, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ना, ये चीज मैंने आपको ना सेशन के स्टार्टिंग में भी आपको बताई थी कि जब आप पेपर को लिख के आओगे तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड होंगे ना वो आपको क्या करने, अंडरलाइन करने। तो ये दो चीजें है ना आपकी बहुत ज्यादा मतलब नोटिस करी जा रही है। पहली बात, पेपर आपका स्टेप वाइज चेक हो रहा है, चेकिंग आपकी मॉडरेट हो रही है। तीसरा, आपके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ना उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देके आपकी जो कॉपी चेकिंग है वो करी जा रही है। पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ना पेंसिल का यूज कर दिया है, जो कि आपके एक अनफेयर मीन के अंडर आता है। यस, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अब ये ना सीबीएसई ने फॉर दिस सेशन ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस सेशन के लिए बच्चों के लिए ना एक चीज कर दी है कि अगर कोई बच्चा पेपर में पेंसिल से आंसर लिख के आया है तो सिर्फ इस बार, मतलब मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा, अगले साल हो सकता है नंबर कट जाए, लेकिन इस बार है ना सीबीएसई ने आपके लिए रिलैक्सेशन कर दिया है कि अगर कोई बच्चा पेपर के अंदर पेंसिल से अपना आंसर लिख के आया ना तो भी उस बच्चे को नंबर मिलेंगे। क्लियर एवरीवन? तो अगर आप में से कोई बच्चा घबरा रहा था कि भैया मैंने तो पेंसिल से पेपर कर दिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर चेक होगा, अच्छे से चेक होगा, नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। तीसरी चीज पे चलते हैं कि भैया हमारा जो रिजल्ट है वो आखिर कब आएगा। तो आपका जो रिजल्ट है ना वो आपको मैं एग्जैक्ट डेट बता रहा हूं, तुम्हारा जो रिजल्ट है वो आपका 20 अप्रैल को आएगा। 20 अप्रैल 2026 को इस बार तुम्हारा जो रिजल्ट है वो जल्दी आएगा। अगर आप पिछले साल की बात करोगे, पिछले साल जो रिजल्ट है वो 13 मई को आया था, उससे पिछले साल भी 13 मई को आया था, उससे पिछले साल 12 मई को आया था। लेकिन अब है ना सीबीएसई क्या कर रहा है, दो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, जिसकी वजह से सीबीएसई ने अभी क्या करा है कि आपका जो रिजल्ट है ना वो आपका जल्दी आने वाला है। क्लियर एवरीवन? तो इस बार जो रिजल्ट है वो आपका कब आएगा, 20 अप्रैल को आएगा। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भैया जो हमारी 11th क्लास की जो क्लासेज है, 11th की जो क्लासेज है वो कब से स्टार्ट होंगी। तो आपकी जो 11th की जो क्लासेज है ना वो 8 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। यस, तो तुम्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी है ना वो आपको ना 8 अप्रैल से पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई। और जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो आप रिजल्ट, वैसे ऑब्वियस सी बात है सभी को पता है, सीबीएसई की जो ऑफिशियल साइट है वहां पे जाके आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि जब है ना रिजल्ट आता है तो बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे एकदम से ना वेबसाइट पे जाते हैं और सीबीएसई की जो ऑफिशियल साइट है वो आपकी क्रैश हो जाती है। तो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, तुम है ना क्या करो, डिजी लॉकर, डिजी लॉकर पे अगर आपका अकाउंट नहीं है प्लीज अपना डिजी लॉकर पे अकाउंट बना लो। जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना तुम्हारा जो रिजल्ट है सबसे पहले आपका डिजी लॉकर पे ही अपडेट होगा, पहली चीज। या फिर आप क्या कर सकते हो, एसएमएस के थ्रू, मैं आपको ना एक नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको नंबर दे दूंगा। अगर आप उस नंबर पे मैसेज करोगे, क्या मैसेज करना है, सिंपल आपको रिजल्ट वर्ड मैसेज करना है,
और जैसे आप रिजल्ट वर्ड उस नंबर पे मैसेज करोगे ना, तो आपका जो रिजल्ट है इन द फॉर्म ऑफ एसएमएस आपको सीबीएसई क्या कर देगी, भेज देगी। ठीक है, एक और तरीका है, आप है ना आईवीआरएस के थ्रू भी अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हो। आईवीआरएस क्या होता है भैया, सिंपल कुछ नहीं होता, एक है ना टोल फ्री नंबर होता है सीबीएसई का। ठीक है, टोल फ्री नंबर होता है। सीबीएसई ने अभी ये जो टोल फ्री नंबर है ना, ये आपका रिलीज नहीं करा है, क्योंकि अगर बच्चों को अभी बता देंगे टोल फ्री नंबर तो बच्चे अभी से परेशान करने लग जाएंगे। तो ये टोल फ्री नंबर होता है, इस पे आपको क्या करना है, कॉल करना है। ये कब करना है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है और आपको सिंपल क्या बताना है, अपना रोल नंबर, अपना स्कूल। ठीक है, ये दो चीजें आपको बतानी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ। हाँ, ये तीन चीजें, डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें अगर आप बताओगे ना, तो आपका जो रिजल्ट है वो एक कंप्यूटर के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। क्लियर एवरीवन, ये समझ में आया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि भैया जो सेकंड बोर्ड एग्जाम होंगे वो हमारे कब से कब तक होंगे, तो मैं आपको बता चुका हूं 20 अप्रैल को आपका क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपके एलओसी यानी कि सेकंड बोर्ड एग्जाम के जो फॉर्म है, मतलब अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो अपने रिजल्ट को लेके परेशान है, रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आया, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, ये जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है ना, इसके लिए ऑप्ट कर सकता है और सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपना जो पेपर देके अपना जो ओवरऑल रिजल्ट है ना क्लास 10th का, वो इंप्रूव कर सकता है। तो इसकी जो विंडो है ना, वो कब तक ओपन होगी, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए ओपन होगी। ठीक है, ये कब ओपन होगी, आपकी 21 अप्रैल से लेके ये मान के चलो 30 अप्रैल तक, बस 9 से 10 दिन तक आपको ना 10 दिन का टाइम मिलेगा अपना सेकंड बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। और आपके जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है ये आपके कब से कब तक चलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जो सेकंड बोर्ड एग्जाम है वो आपके 15 मई से लेके आपके 30 जून तक चलेंगे। अगर आप में से कोई बच्चा ये चाहता है कि भैया मेरा तो ना सिर्फ और सिर्फ मैथ का जो पेपर है ना वो खराब हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना जो मैथ का पेपर है ना वो दे सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपका मैथ का पेपर खराब हुआ है तो आपको मतलब इंप्रूव करने के लिए सारे सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे, ऐसा कोई नहीं है। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि इसमें मैं ना इंप्रूव कर सकता हूं, सिर्फ आपको क्या करना है, जब आप एलओसी वाला फॉर्म भरोगे, सेकंड बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरोगे, तो उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली बताना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ का पेपर देना चाहता हूं। तो तुम्हें ना सिंपल एक डेट मिल जाएगी और उस डेट को जाके, और वो जो डेट होगी वो आपकी 15 मई से 30 जून के बीच में होगी। और इसकी जो टेंटेटिव डेट शीट है, अगर आपको चाहिए कि भैया जो सेकंड बोर्ड एग्जाम की जो डेट शीट है वो क्या होने वाली है, वो ऑलरेडी मेरे पास है टेंटेटिव डेट शीट, जो कि सीबीएसई ने अब से 3 महीने पहले रिलीज करी थी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको वैसे प्रोवाइड कर दी थी मैंने। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको अगली वीडियो के अंदर जो आपकी सेकंड बोर्ड एग्जाम की टेंटेटिव डेट शीट है ना वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर एवरीवन, होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके से सीबीएसई के सारे जेन्युइन और ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले जानने के लिए क्या करना है, सिंपल इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।